हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी स्लिप। और ये सैलरी स्लिप मेरी है और ये मेरी सबसे पहली सैलरी की स्लिप है। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई एक टीचर की जब नया नया टीचर लगता है कोई, तो उसकी शुरुआती सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक पे होता है वो होता है 44,900। 44,900 ये हमारा बेसिक पे होता है। देखो भाई, टीचर होते हैं तीन तरह के स्कूल के अंदर। एक होते हैं पीआरटी, एक टीजीटी और एक पीजीटी। जो पीआरटी होते हैं वो होते हैं नर्सरी से 5th क्लास तक, और जो टीजीटी होते हैं वो होते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, और जो पीजीटी होते हैं वो होते हैं 11th और 12th वाले। तो जो आज हम बात करेंगे, पीआरटी पीजीटी छोड़ देते हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ टीजीटी की। टीजीटी की जो सैलरी है वो बेसिक शुरू होती है 44,900 से, ठीक है। और जो उनका एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, जो हमारे को सरकार रहने के लिए पैसा देती है, वो देती है 12,123 रुपये। उसके बाद सरकार हमारा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा उठाती है और वो हमें 4,968 रुपये ट्रांसपोर्ट के देती है। अब भाई तुम अपने घर से स्कूल जाओगे तो फिर रिक्शा भाड़े, किराया, बाइक, गाड़ी का पेट्रोल कुछ तो लगेगा ना। तो इसलिए सरकार 4,968 रुपये ट्रांसपोर्ट के नाम के देती है। और फिर है डीए, जो हमारा डेली अलाउंस कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं महंगाई भत्ता। तो ये महंगाई भत्ता हमें 17,062 रुपये मिलता है, ठीक है। तो ये सब जोड़ के जो हमारी टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 79,053 रुपीज। अच्छी खासी है। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा एचआरए और डीए होता है वो हमारी बेसिक पे पे ही बनता है। अब जैसे हर साल सैलरी बढ़ती है, इंक्रीज होता है, तो हमारा एचआरए डीए भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता है। तो ये तो हमारी हो गई ग्रोस पे, मतलब हमारे को इतनी सैलरी सरकार देती है। उसके बाद जो डिडक्शन होते हैं, जो उसमें से कटौती होती है, ये जो सीपीएस है, भाई देखो मेरी ये पहली सैलरी है तो मेरा एक एनपीएस का अकाउंट नहीं बना। एनपीएस अकाउंट क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो एनपीएस कटता है 6,000 रुपये फर्स्ट सैलरी में। 6,152 रुपये कटता है शायद, वो अभी मेरा कटा नहीं क्योंकि मेरे एनपीएस अकाउंट अभी तक बना नहीं था। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अभी मैं इनकम इतनी नहीं है कि मैं टैक्स दूं, क्योंकि 5 लाख तक इस साल टैक्स फ्री था 2022 में। तो ये मेरे को इनकम टैक्स 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ही कटा है। अब मैं जो क्या बोलते हैं उसे, आरटीआई नहीं शायद, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसमें मैं फिल करूंगा तो ये 1,000 रुपये मेरे वापस आ जाएंगे। अब जो मेरा पैसे कटे हैं वो कटे हैं सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के। तो सीजीएचएस क्या होता है कि भाई सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में तो सबका माफ ही रहता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज सबका माफ रहता है, पर जो पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल में आते होंगे उसमें हमें रियायत मिलेगी, हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पैसे पैनल के हॉस्पिटल के लिए कटते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन कटा वो कटे हैं 1,710 रुपये। भाई इसमें एक 6,000 रुपये एनपीएस वाले भी जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप है। तो फर्स्ट सैलरी स्लिप मैक्सिमम सबकी सेम यही रहती होगी, क्योंकि किसी का भी पहले महीने में इतनी जल्दी एनपीएस अकाउंट नहीं खुलता। तो जो हमारी पहले महीने की सैलरी नेट पे इन हैंड जो सैलरी आई थी मेरे हाथ में, वो आई थी 77,343 रुपये, 77,343 रुपीज। अच्छी खासी है ना। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हो सकती है। तो आप
अगर पढ़ेंगे, DSSB का पेपर क्लियर करेंगे, तो आपकी जो पहली सैलरी होगी वो 77,343 होगी। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, IAS वाईएएस बनो। तो ऑल द बेस्ट। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है।